उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे। चलिए, तो आज मैंने थोड़ा सा जो है इनोवेटिव तरीके से पढ़ाने के लिए सोचा है कि मैं आज कुछ अलग करती हूँ। ये ज्योग्राफ़ी के मैंने अपने नोट्स बनाए थे जिस समय मैं पीसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, मतलब अभी भी कर रही हूँ पीसीएस के लिए। बेसिकली पीसीएस ही मेरा टारगेट है, तो उसके लिए मैंने प्री के लिए ना कुछ फैक्ट्स बना लिए थे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आपसे कॉन्सेप्चुअल तो पूछता नहीं है प्री में, पीसीएस के स्पेशली वहाँ पे ना फैक्ट इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको फैक्ट याद करने में ना बड़ी मुश्किल होती है। अब घटना चक्र नो डाउट बहुत अच्छी बुक है, लेकिन जब लास्ट टाइम पे आप रिवीजन करेंगे तो आप घटना चक्र से नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में चाहिए कि आपके पास अपने शॉर्ट नोट्स हों, तो आप इजीली दिन में 2-3 सब्जेक्ट रिवाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपने क्या करना है, शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज़ करने हैं। और आपके पास जब अपने शॉर्ट नोट्स रहेंगे तो रिवाइज़ करने में आसानी हो जाती है। तो बस इसलिए मैंने अपने ये शॉर्ट नोट्स बनाए थे, और पता नहीं मुझे आपके काम आएंगे या नहीं आएंगे, बट मुझे लगता है कि मुझे ये शेयर कर लेना चाहिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट नोट्स रहेंगे ये, इसमें ना बिल्कुल जैसे टू द पॉइंट होता है ना कि ये चीज़ है और इसका ये लोकेशन है, या फिर ये इसकी जो है पॉइंट है या फैक्ट है, बस इस तरीके से है। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है बिल्कुल भी। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, देखते हैं कैसा होता है आगे। तो आपको पता है ये ज्योग्राफी के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग आपको दिख रही है, ये भारत का जो है भूगोल है। तो सबसे पहले हम अपने प्यारे से देश भारत का क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसकी उत्तर से दक्षिण तक, जैसे कि नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ इसका जो वो है, इसका जो लंबाई है वो देख लेते हैं। तो 3,214 किलोमीटर है। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं इधर वेस्ट टू ईस्ट। तो वेस्ट टू ईस्ट देख लेते हैं इसका कितना है। तो 2,33 किलोमीटर है। तो ये इसके बस मोटे मोटे कुछ फैक्ट हो गए हैं ओवरऑल, कि आपको पता हो नॉर्थ टू साउथ कितना है और पूरब से पश्चिम कितना है। तो ठीक है। चलिए अब अक्षांशीय देशांतर की बात कर लेते हैं। तो इसका अक्षांशीय देशांतर देख लेते हैं कितना है। तो अक्षांशीय देशांतर समझ रहे हैं ना आप, जैसे कि मान लो ये हमारा ग्लोब है, तो इसमें जितनी भी इस तरीके से रेखाएं होती हैं, ये हमारी अक्षांशीय हैं, और उस अगर हम ऐसे कर देते हैं इनको, ये जो ऊपर से नीचे आती हैं, तो ये हमारी देशांतर हो जाएंगी। ठीक है, ये इस तरीके से। तो चलिए आगे देखते हैं। तो कितना है अक्षांशीय विस्तार, ये है 8 डिग्री 4 से उत्तर है, और 37 डिग्री 6 उत्तर। यानी कि हमारे आपको पता है कि हमारा जो भारत है वो ग्लोब में उत्तरी लोकेशन में है, हम साउथ में नहीं है। हम कर्क रेखा के आसपास, मतलब जो हमारी जैसे ये ग्लोब है, तो इसमें जो भी हमारी भूमध्य रेखा है, इससे हम ऊपर की ही रेखा में है, और ऊपर में भी हम यहाँ इस साइड का ही पूरब के साइड में हैं। ठीक है, ये हमारी लोकेशन है ग्लोब में, अगर आपने पढ़ा है तो ये इसलिए ये बताया कि यहाँ पे उत्तर, अब जब हम उत्तर में हैं तो ऑब्वियसली हमारी लोकेशन उत्तर से उत्तर ही रहेगी। तो जैसे कि ये बता रहा है कि मान लो, एक तो छोटा सा फ़ोन है तो मैं नहीं कर पा रही हूँ ड्रॉ, अगर कुछ अच्छा होता मेरे पास इक्विपमेंट तो मैं ज़रूर बताती। तो जैसे ये मान लीजिए भारत है, नहीं ऐसा तो नहीं है, इससे तो बेटर है, बहुत प्यारा है। तो बस ऐसा मान लीजिए, तो ये जैसे उत्तर है, और ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक आता है। ठीक है, तो चेंज कर दूँ। तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये भारत है, तो इसकी उत्तर में कितनी है, तो उत्तर में तो हमारी 8 डिग्री 4 तो हमारी उत्तर में है। उसके बाद हम जब नीचे आएंगे तो देखेंगे साउथ में, तो साउथ नहीं बोलेंगे, उसको भी उत्तर ही बोलेंगे, क्योंकि ये जो हमारी भूमध्य रेखा है उससे तो ऊपर ही है ये। तो उसमें फिर यहाँ पे कितना हमारा नीचे, तो ये 37 डिग्री 6 है हमारा। ठीक है, तो ये इसका हो गया। अब जब देशांतर हमने अक्षांशीय रेखा देख ली, तो अब देशांतर भी देखेंगे, क्योंकि इस तरीके से भी हैं हमारी रेखाएं। तो ये जो हमारी रेखा स्टार्ट होती है देशांतर वाली, तो यहाँ से स्टार्ट होगी वेस्ट से। तो वेस्ट में कितना है, वेस्ट में है ये 68 डिग्री 60 पूर्व है, और उसके बाद 97 डिग्री 25 ये जो है ये इतना पूर्व है। तो बेसिकली जो है ग्लोब में हमारी पूरब में ही स्थिति है। तो ये इस तरीके से इसका विस्तार है। आई होप मतलब आप समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रही हूँ। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कर्क रेखा। तो भारत में कर्क रेखा पता है हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, इसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये एक फैक्ट है, क्योंकि
तो चलिए मैं मैप से आपको एक बार समझा देती हूँ, ठीक है। ये एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है, ठीक है। एनसीईआरटी में इस तरीके का कुछ मैप था। तो ये देख रहे हैं आप यहाँ से, ये हमारी कर्क रेखा है, ठीक है। अब दिखा हुआ, तो ये कर्क रेखा, ये यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये गुजरात से एंटर करती है हमारी, ठीक है। उसके बाद हल्का सा ये दिख रहा होगा यहाँ पर नंबर 2, ये हमारा राजस्थान है। तो राजस्थान से बहुत छोटी सी होकर गुजर जाती है। उसके बाद आती है मध्य प्रदेश, ये यहाँ एंटर करती है। उसके बाद इधर ये छत्तीसगढ़ आपको दिख रहा होगा 4 पे, ठीक है। उसके बाद ये नंबर 5 पे आपको दिख रहा होगा झारखंड, ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल। फिर यहाँ से होते हुए ये आगे जाती है नॉर्थ ईस्ट में, मतलब बांग्लादेश से होकर गुजर जाती है। उसके बाद ये यहाँ पर हमारा ना ये त्रिपुरा बना हुआ है, और इस तरीके से ये मिज़ोरम है। तो ये वो हैं, ये वो स्टेट है जहाँ से होकर गुजर जाती है। तो ये आप देख सकते हैं 8 हैं टोटल। इस तरीके से यहाँ पर मतलब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो होता है वो यहाँ होता है, क्योंकि यहाँ पे ना आपको कभी कभी नहीं पता होता कि यहाँ मणिपुर है या फिर मिज़ोरम है या फिर नागालैंड है या मेघालय है। इस तरीके से यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़ करता है। तो यहाँ स्पेशली आप देख लीजिएगा नॉर्थ ईस्ट में। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो सीमावर्ती देश हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो बांग्लादेश से देख लेते हैं। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से लगाता है 4096.7। तो ये इसकी जो है लंबाई है। किस किस राज्य से होकर गुजरती है या फिर सॉरी लगती है, ये देख लीजिए आप। पश्चिम बंगाल से लगती है, असम से लगती है, मेघालय से लगती है, त्रिपुरा से और मिजोरम से। तो ये ऐसे स्टेट हैं जिनसे जो है लगती है। एक बार अगर आप मैप कर लेंगे ना, तो मतलब सच बता रही हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे। आपको मैप हर हाल में कर लेना चाहिए। अगर आप अभी आपके पास मैप है तो आप एक बार देख लेंगे तो वहीं ख़त्म हो जाएगा, बस बाद में रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। देन नंबर 2 पे देख लेते हैं। चीन के साथ है चाइना, 3488 है इसके साथ। तो देख लेते हैं कैसे। लद्दाख से हिमाचल प्रदेश, और ये उत्तराखंड है, सॉरी यहाँ पे ये ठीक से लिखा नहीं, यूके उत्तराखंड। उसके बाद सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये हमारे यहाँ जिनसे लगती है। और उधर क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर भी है। तो चलिए यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ पे आप JNK भी कर लेना, ठीक है, क्योंकि उधर से भी लगती है हल्का मिल्का। तो चलिए अब, क्योंकि जो है ये हमने उसे दे दिया था, कश्मीर के पास था, सॉरी पाकिस्तान के पास था हमारा थोड़ा हिस्सा। तो पाकिस्तान से अच्छी बनती है, चाइना की दोस्त है भाई, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। चलिए आगे देखते हैं। तो ये है म्यांमार। म्यांमार से देखते हैं। तो म्यांमार से है 1643। यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम। तो ये स्टेट हैं, आप इनको भी मैप पे देख लेना एक बार। उसके बाद देख लेते हैं भूटान। तो भूटान का है 699.0। तो इससे सिक्किम लगता है, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये कुछ स्टेट हैं जो हमारे भूटान से लगते हैं। चलिए आगे देखते हैं राज्यों से लगते देश। तो देख लेते हैं। असम है, असम से हमारा बांग्लादेश लगता है और चीन लगता है। मिज़ोरम से बांग्लादेश और म्यांमार लगता है। पश्चिम बंगाल से नेपाल, चीन, भूटान। तो ये कुछ राज्य हैं। अच्छा, इधर हमारा यूपी भी है, यूपी से भी आपको पता है नेपाल लगता है, यहाँ मैंने ऐड नहीं किया है, तो आप ये याद रखना। तो यूपी से भी नेपाल लगता है। और बाकी और कोई आपको याद आ रहा हो तो आप उसको एक बार और देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हिमालय के बारे में देख लेते हैं। तो हिमालय का जो सबसे ऊपरी जो लेयर है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय, जो सबसे ऊंचाई पे है। तो ये हमारी जो है क्रिटेशियर से टर्सरी काल के बीच में बनी है। फॉर्म मतलब होता है कि कोई भी अगर कोई आकृति बन रही है ज्योग्राफी में, तो उसका एक पीरियड होता है, टाइम पीरियड, किस टाइम से किस टाइम के बीच में वो बनी है। तो बस ये वही है। उसके बाद है हमारा महान हिमालय, बृहद हिमालय, जो कि ओलिगोसिन युग से बनी हुई है, और ये 25 से 45 मिलियन पूर्व है, ठीक है, बनी हुई। इसके बाद है लघु हिमालय। तो ये हमारे मायोसिन युग में बनी है, जिसको 14 मिलियन हो गए हैं टाइम इसका पीरियड। उसके बाद है शिवालिक हिमालय, जो कि हमारे प्लेयोसिन युग में बनी है, ये 5 से 1.7 मिलियन पूर्व की है। तो ये इनके टाइम पीरियड है, और ये हमारे रेंजेस हैं हिमालय की। तो आप एक बार याद रखिए, क्योंकि PYQ में पूछा है, आपको डायरेक्ट उठा के दे देगा कि शिवालिक है और किस युग में बनी है, या फिर ये दे देगा इसका टाइम पीरियड। तो चलिए आगे देखते हैं। तो महान हिमालय में हमारा माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंची चोटी है विश्व की, महान हिमालय में आता है ये, ठीक है। इसकी लंबाई तो आपको बताइए, आप देख सकते हैं, सॉरी ऊंचाई इसकी 8848 मीटर। उसके बाद देख लेते हैं मध्य हिमालय में कौन कौन आता है हमारा। तो इसी में हमारी पीर पंजाल श्रृंखला आती है, धौलाधर श्रृंखला आती है, महाभारत श्रृंखला आती है, कश्मीर घाटी, हिमाचल, कांगड़ा और कुल्लू, ये सारे हमारे मध्य हिमालय में आते हैं। आगे देखते हैं ट्रांस हिमालय में देख लेते हैं। तो ट्रांस हिमालय में हमारे काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, मतलब इसके बारे में तो पूछ ही लेता है ये वाला ट्रांस हिमालय। तो और जो कैलाश मंदिर हमारा, और उसके बाद अटल टनल जो कि 9.2 किलोमीटर की, ये भी इसी में ही हमारे पूर्वी पंजाल में। तो ये इसके फैक्टों के रिलेटिव। चलिए आगे देख लेते हैं। और कुमाऊं हिमालय में सतलुज और काली नदी के बीच में जो कुमाऊं हिमालय हमारा, ये सतलुज और काली नदी के बीच में। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि जो कुमाऊं हिमालय वो किन किन नदियों के बीच में, तो बस ये वही क्वेश्चन है। तो सतलुज और काली नदी के बीच में।
अच्छा, और ये एक क्वेश्चन में जो है इनके क्रम पूछे थे, ये रेंज दे दी थी और इनके क्रम पूछे थे, तो आपको याद रखना है कि सबसे ऊपर हमारा काराकोरम है, उसके बाद लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो ये 1, 2, 3 और ये 4, तो ये रेंजेस हैं, इनको क्रम से लगाने के लिए क्वेश्चन दिया था। तो बस यही है, अगर आप मैपिंग कर लेंगे तो और अच्छी बात है। अगला फैक्ट देखते हैं, तो ये पश्चिमी घाट से रिलेटिव है, जो हमारा वेस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट में हमारे 6 स्टेट आते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो ये 6 स्टेट हैं जो हमारे पश्चिमी घाट के विस्तार में योगदान देते हैं, या फिर इनको मिलाकर ही पश्चिमी घाट है। अच्छा, पश्चिमी घाट में आपको पता होगा कि ये हमारा हॉट स्पॉट भी है एक, ठीक है, जैव विविधता के संबंध में। चलिए अरावली के बारे में देख लेते हैं। तो अरावली की लंबाई कितनी है? ये 800 किलोमीटर लंबाई है। और इसका निर्माण कब हुआ है? ये प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, जो कि 600 से 500 मिलियन पूर्व की है। तो ये इसकी बस बेसिक सी जानकारी। और इसकी सबसे लंबी जो चोटी है वो गुरु शिखर है, जिसकी 1722 मीटर ऊंचाई है। चलिए आगे देखते हैं। सतपुड़ा रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये दक्कन के पठार का भाग है, बेसिकली नर्मदा और ताप्ती के बीच में है। और इसकी सबसे लंबी सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी? धूपगढ़ चोटी। क्वेश्चन आए हुए हैं प्री में, उसी के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। राइटिंग बहुत ही गंदा संदा मैंने नोट कर दिया है इतना गंदा तो नहीं लिखती, लेकिन पता नहीं चलिए ठीक है। और देखते हैं पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट की बेसिकली ऊंचाई कितनी? 1200 किलोमीटर है। और सबसे ऊंची कौन सी इसकी? अनाईमुड़ी चोटी है, जो कि 2695 मीटर है। फिर है नल्लामलाई दूसरी, जो कि आंध्र प्रदेश में। फिर जवादी हिल, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, आगे देखते हैं। पहाड़ियों की रानी नीलगिरी, पश्चिमी व पूर्वी घाट का मिलन होता है यहाँ पर। ये जंक्शन है एक हमारा, किसका? पश्चिमी और पूर्वी घाट का, नीलगिरी। और इसी को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। पहाड़ों की रानी आई थिंक मसूरी को कहते हैं, ये पहाड़ियों की रानी। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है तोडा बेट्टा, ये 2237 मीटर है। और ये सबसे ऊंची चोटी है। चलिए आगे देखते हैं। एक बार पूछा था सेब्रा हिल्स कहाँ पाई जाती हैं? ये तमिलनाडु में पाई जाती हैं। चलिए अब यहाँ पे पहाड़ियाँ दे रखी हैं, देख सकते, ये इधर पहाड़ियाँ हैं और इधर राज्य हैं। तो इनके रिलेटिव भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बालाघाट, हरिश्चंद्र और सतमाला, ये हमारे कहाँ? ये महाराष्ट्र में है। फिर है नंबर 2 पे माधव पहाड़ियाँ हैं, ये हमारी गुजरात में पाई जाती हैं। नल्लामलाई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। सेबरा जवादी, ये सेबरा और जवादी जो हैं ये हमारे दोनों ही तमिलनाडु में है। फिर है गड़जात, ये उड़ीसा में गड़जात, ठीक है, गढ़वाल नहीं है, ये गड़जात है उड़ीसा में। उसके बाद है महादेव पहाड़ियाँ, ये मध्य भारत में सतपुड़ा रेंज में है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कैमूर पहाड़ियाँ, ये मध्य प्रदेश और बिहार में है। उसके बाद है मिकिर पहाड़ियाँ, ये पूर्वोत्तर राज्य में है हमारी, उधर नॉर्थ ईस्ट साइड। फिर उसके बाद है रामगिरी पहाड़ियाँ, ये तेलंगाना है। तेलंगाना में सतपुड़ी पहाड़ी का थोड़ा सा भाग आता है, तो वहीं पर है ये रामगिरी। फिर है पार्श्वनाथ पहाड़ी, ये झारखंड में है। और ये पता है आपको, ये जैन धर्म से संबंधित भी है कुछ, ठीक है। और ये डालमा में। उसके बाद देखते हैं कोडाई कनाल, ये पालनी हिल्स हैं, ये तमिलनाडु में। तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ हैं और उनकी लोकेशन है। और देख सकते हैं कई बार इनको जो है ना क्रम में लगाने के लिए पूछ लेगा, जैसे नॉर्थ से साउथ लगाना है, तो इसके बीच में एक बार आप मैपिंग कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। या फिर कोशिश करूँगी कि मैं अगर इनसे रिलेटिव मैप्स डाल पाऊँ तो अच्छा है, क्योंकि आपको सब कुछ एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो ये छोटा सा मैप लेके आई हूँ मैं, इसके थ्रू आपको समझाती हूँ। तो ये देख सकते हैं आपकी ये माधव पहाड़ियाँ अभी हमने पढ़ी थी, ये गुजरात में है। उसके बाद है ये बारदा पहाड़ियाँ, ये भी गुजरात में है। फिर ये गिर हैं, गिर पहाड़ियाँ, ये गुजरात में। गिर अभयारण्य भी आपने पढ़ा होगा, ये शेरों के लिए है, एशियाई शेर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, फिर है ये कालसुबाई पहाड़ी चोटियाँ, ये हमारी यहाँ का महाराष्ट्र की लोकेशन होगी। फिर उसके बाद है महाबलेश्वर, ये भी महाराष्ट्र के अंदर ही है। फिर है ब्रह्मगिरी, ये कर्नाटक में आ जाएंगी। टोडा बेटा और अनाईमुड़ी, ये केरल और तमिलनाडु। तो ये हमारा वेस्टर्न घाट है और ये हमारा ईस्टर्न घाट है। चलिए आगे देखते हैं। फिर इधर आ जाइए थोड़ा सा, ये महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ आ जाएंगी ईस्टर्न घाट में। उसके बाद नल्लामलाई, ये आंध्र प्रदेश में हमारी। फिर उसके बाद है जवादी है, सेबराय और पंचमलाई, ये तीनों ही मैंने आपको बताई थी, तमिलनाडु में, ठीक है। फिर ये है, ये कैमोरिन है, ये साउथ में केरला में, ये आप देख रहे हैं कैप कैमोरिन, ठीक है। उसके बाद ये दोनों आपके आंध्र प्रदेश में, महेंद्रगिरी, ये इस तरीके से हैं। और यहाँ पे हमारी कुछ जो मिकिर पहाड़ियाँ मैंने आपको बताई थी, इस जगह ही लोकेशन में है वो, तो आप देख लीजिएगा मैप में, क्योंकि इसमें जितना अच्छे से बताया गया है थोड़ा बहुत मैंने वो आपको बताया। बाकी एक्चुअल में अगर आप मैपिंग करेंगे तो उससे आपको और भी ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। और हिमालय रेंज पे भी जो मैंने बताया, दर्रे हो गए या फिर नदियाँ या वहाँ की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं, तो उनको एक बार आप देख लेंगे, चोटियाँ वगैरह, तो आपके क्लियर होते रहेंगे फैक्ट। यही फैक्ट है, इन्हीं से बेसिकली क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय बाय, टेक केयर।